रामलाल की घरवाली मीरा के पेट में कोई बात नहीं पचती थी। वह जिस बात को सुनती उसे अपनी सहेलियों को तुरंत बता देती थी। एक दिन रामलाल ने मीरा से बातों बातों में कहा, हमारा राजा बड़ा ही क्रूर है, उसने प्रजा पर अत्याचार किया है। यह बात सुनकर मीरा कहाँ चुप रहने वाली थी। उसके पेट में कुलबुलाहट होने लगी और उसने यह बात अपने सहेली चंदा से बताई। मेरे पति कह रहे थे कि हमारा राजा बड़ा ही क्रूर है, उसने प्रजा पर अत्याचार किया है। क्या? यह तो बहुत बड़ी बात है, तुम सही कह रही हो। मीरा की सहेली चंदा ने यह बात कुछ और लोगों को बता दी। देखते ही देखते यह बात पूरे राज्य में फैल गई। यह बात राज दरबारियों तक भी पहुंच गई। राज दरबारियों ने राजा को भी बता दिया। राजा दिनेश्वर यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। सेनापति क्रूर सिंह, ये रामलाल कौन है जो मेरे बारे में अफवाह फैला रहा है? जाओ, उसे पकड़कर मेरे सामने पेश करो। रामलाल, रामलाल, रामलाल। सेनापति जी, आप यहाँ? क्या बात है, आप अचानक मेरे घर आ गए? रामलाल, राजा ने तुमको राज दरबार में बुलाया है, जल्दी चलो। क्या बात है सेनापति जी, मुझे राज दरबार से क्यों बुलावा आया है? मैंने तो कोई गलती भी नहीं किया है। रामलाल को पता नहीं था कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। रामलाल राज दरबार में हाजिर हो गया। तुमने हमें क्रूर और अत्याचारी कहने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? रामलाल राजा के क्रोध भरे प्रश्न सुनकर डर गया। उसकी समझ में आ गया कि जरूर मीरा ने यह बात फैलाई होगी, पर अब क्या किया जा सकता है। रामलाल कुछ सोचते हुए बोला, महाराज, मैंने आपको कभी क्रूर और अत्याचारी नहीं कहा। मैंने सुना है कि सबसे पहले तुमने ऐसा अपनी पत्नी से कहा। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आज से 3 दिन बाद अपनी पत्नी को लेकर आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। तब आप मेरे सामने मेरी पत्नी से पूछ लीजिएगा, सच्चाई पता चल जाएगी। रामलाल की यह बात सुनकर राजा ने रामलाल को उसकी पत्नी के साथ आने की आज्ञा दे दी। अगर 3 दिन बाद तुम आकर सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हें सजा दी जाएगी, दीवार में चुनवा दिए जाओगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुझे राजा दीवार में चुनवा देंगे। दूसरे दिन वह आम के बगीचे में गया। उसने बहुत सारे आम तोड़े। वह बाजार से गुड़ भी लाया। वह चीड़ के जंगल चला गया। उसने चीड़ के पेड़ों पर रस्सी से आम बांध दिए। उसने जंगल में चीड़ की पड़ी हुई लकड़ी पर गुड़ पीस कर लगा दिया। मीरा, चलो आज जंगल घूम कर आते हैं। जंगल? जंगल में क्यों? जंगल में कौन घूमने जाता है? वहां पर तो जंगली जानवर होंगे। मैं तो नहीं जाऊंगी। मीरा, मैं जब जंगल में गया था तो वहाँ एक अजीब चीज देखा। चलो तुमको भी दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, मैं भी उसे देखूंगी कि वह ऐसा क्या चीज है। अब वह मीरा को चीड़ के जंगल में घुमाने ले गया। जंगल में चीड़ के पेड़ पर आमों को देखकर वह आश्चर्य से बोली, अरे, चीड़ के पेड़ों पर आम? और ये क्या है? लकड़ी पर गुड़ चिपका हुआ है। ये तो अजीब है। मीरा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। शाम को रामलाल और मीरा घर आ गए। दूसरे दिन जोर से बारिश हुई। रामलाल ने छत से कुछ जलेबी छत से नीचे की ओर फेंक दिया। अरे, ये जलेबी कहाँ से गिर रहे हैं? देखो मीरा, आज तो जलेबी की बारिश हो रही है। हाँ, आज तो जलेबी की बारिश हो रही है। अगले ही दिन सुबह रामलाल नदी से बहुत सारी मछलियां पकड़ कर लाया। उसने हल चलाने से खेत में बनी लकीर के आगे मछलियां डाल दी। इसके बाद उसने मीरा को खेत में चलने को कहा। अरे, ये क्या? खेत की लकीर पे इतनी सुंदर मछलियाँ। ये देखिए, यहाँ कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। हाँ, यहाँ कितनी सुंदर मछलियाँ हैं।
यही तो दिखाने के लिए तुम्हें खेत में लाया था। अगले दिन रामलाल ने मीरा को बताया कि उन दोनों को राजा दिनेश्वर के दरबार में पेश होना है। राजा दरबार में बुलाए हैं? किस लिए? अच्छा, लग रहा है कि हम लोग को जरूर कुछ इनाम देने वाले हैं। चलिए जल्दी चलते हैं। रामलाल अपने पत्नी मीरा को लेकर राज दरबार में हाजिर हो गया। क्या आपके पति ने आपसे हमारे बारे में कुछ कहा था? हाँ, हमारा राजा बड़ा ही क्रूर है। उसने प्रजा पर अत्याचार किया है, यही बोले थे। रामलाल, तुम कह रहे थे कि तुमने हमें अत्याचारी और क्रूर कभी नहीं कहा। तुम्हारी पत्नी कहती है कि कहा है। अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। महाराज, मेरी पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसके मन में जो आता है वह कह देती है। तुम्हारे पास इस बात को सिद्ध करने का क्या प्रमाण है? महाराज, इन 2-3 दिनों में मेरी पत्नी ने क्या क्या काम किए, आप मेरी पत्नी से पूछ लीजिए। आपको इसकी मानसिक हालत के बारे में पता चल जाएगा। रामलाल के ऐसा कहने पर राजा ने मीरा से पूछा, बताओ, इन 2-3 दिनों में तुमने क्या क्या काम किए? महाराज, मैं अपने पति के साथ चीड़ के जंगल घूमने गई थी। वहाँ मैंने चीड़ के पेड़ पर आम लगे देखे। चीड़ के पेड़ों पर आम? ये क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो? कहीं चीड़ के पेड़ों पर आम होते हैं? हाँ महाराज, इसके बाद चीड़ की लकड़ी पर मैंने गुड़ चिपका हुआ देखा। चीड़ की लकड़ी पर लीसा तो हमने भी सुना था, पर चीड़ की लकड़ी पर गुड़ पहली बार सुन रहा हूँ। हा हा हा। महाराज, अगले दिन जलेबी की बारिश हो रही थी और हल की लकीर पर बहुत सारी मछलियाँ थी। ठीक है, बस बस, बंद करो अपनी बकवास। महाराज, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मेरी पत्नी के मन में जो आता है वह कह देती है। इसीलिए आपके बारे में इसने जो बात अपनी सहेली को बताई वह भी झूठी थी। राजा को रामलाल की बात पर विश्वास हो गया। उसने रामलाल को दोष मुक्त करते हुए अपने घर वापस भेज दिया। यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।